CB350RS का ये 150 सेक्शन का टायर अगर आप पीछे से देखते हो ना, इसका मडगार्ड हटा के, तो भाई इतना वाइड लगता है ना। आपको इन तीनों बाइक्स में से एक दो बाइक में पावर ज़्यादा महसूस होगी। मुझे इन तीनों बाइक्स में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है CB350RS। तो तीनों बाइक्स के लुक आपके सामने है, आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस निकल करके आ रही थी। अब ऐसा क्यों है, ये शायद इसकी पीछे की सीट की वजह से हो सकता है। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि आपके लिए कौन सी बाइक बढ़िया रहेगी, CB350 या CB350 हाइनेस और CB350RS। तीनों बाइक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है अगर हम लुक्स की बात करें तो, लेकिन अगर हम इंजन की बात करें और पावर की बात करें तो भाई ये तीनों बाइक सेम इंजन शेयर करती है और तीनों में सेम ही पावर आती है। लेकिन फिर भी आपको इन तीनों बाइक्स में से एक दो बाइक में पावर ज़्यादा महसूस होगी दूसरी बाइक से, और वो कौन सी बाइक है ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी तीनों बाइक शो हो रही होगी, CB350, CB350 हाइनेस और CB350RS। अगर किसी को कोई बाइक पसंद आती है तो वो उसके लुक्स की वजह से और उसके इंजन की वजह से आती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तीनों बाइक्स के लुक्स के कंपैरिजन से। तो तीनों बाइक्स के लुक आपके सामने है, आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, आपको किस बाइक के लुक सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना। और जहाँ तक मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस मेरी CB350 की है, इसलिए CB350 के ही कमेंट्स आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरी बाइक जो कि है होंडा CB350। ये बहुत ज़्यादा बल्कि बाइक है, जितनी बल्कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, ये उतनी ही बल्कि रियल लाइफ में भी दिखाई देती है। होंडा CB350 और CB350 हाइनेस में डिफरेंस क्या है यार, बहुत बड़े डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में। इस बाइक की रोड प्रेजेंस भाई अलग ही है। एक तो ये बहुत लंबी दिखती है, अगर आप इसे साइड से देखो ना तो ये बाइक बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, और जब आप इस बाइक को देखते हो ना तो ये बाइक आपको कहीं से भी खाली नहीं लगती। खाली का मतलब मैं आगे समझाऊंगा। और अगर आप इस बाइक में एक्सेसरीज ऐड कर देते हो, जैसे कि इसका ये लॉन्ग वाइज़र और नकल गार्ड्स और क्रैश गार्ड और पीछे एक बैक रेस्ट लगा देते हो, तो भाई ये बाइक बहुत ज़्यादा एलीट लगती है। प्रॉपर टूरर वाइब्स आती है इस बाइक से। मैं जब सर्विस सेंटर गया था अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस कराने के लिए, तो मैंने वहाँ पर एक CB350 देखी थी जिसमें ये वाली मॉडिफिकेशन हो रखी थी, और भाई वो बाइक बहुत अच्छी लग रही थी सामने से। क्योंकि यार ये जो वीडियो है ना, ये कंपैरिजन वीडियो है, इसलिए हम अब बाइक्स को कंपेयर करना शुरू करेंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन इन तीनों बाइक से रिलेटेड। मैंने इस वीडियो में सब कवर कर दिया है। अगर ये वीडियो लंबी होती है तो भाई हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है इसी वीडियो में दे दूंगा। तो जो सबसे पहला कंपैरिजन बनता है ना, वो है होंडा CB350 और होंडा CB350 हाइनेस के बीच में। तो भाई मेरे चैनल पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना, अगर हम लुक्स को साइड कर दे तो होंडा CB350 और CB350 हाइनेस में डिफरेंस क्या है यार, बहुत बड़े डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में। जब हम इन दोनों बाइक्स को टेस्ट करने गए थे कि इन दोनों में से हमारे लिए कौन सी सही रहेगी, तो हम लोग थे दो, और हम दोनों बाइक्स पर बैठे थे। तो एक तरीके से इन दोनों बाइक्स का पिलियन कंफर्ट भी टेस्ट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी वो लगी CB350 हाइनेस नहीं, CB350। अब ऐसा क्यों है, ये शायद इसकी पीछे की सीट की वजह से हो सकता है। जो CB350 की सीट है ना, वो मुझे थोड़ी सी बड़ी लगती है। अगर हाइनेस के मुकाबले में देखी जाए तो CB350 की सीट थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लगती है। और जब हमारे रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आए थे तो मुझे ज़्यादा कंफर्ट जिस बाइक में मिला वो थी CB350। CB350 में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेग रूम भी मिल जाएगा, मतलब आपके पैर जो है ना वो सामने राइडर के पैर से टच नहीं होते, हाइनेस पे भी नहीं होते, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील आएगी CB350 में। ये तो हमने एक हाइनेस की कमी बता दी, लेकिन हाइनेस की दो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो मुझे CB350 से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं। जब हमने इन दोनों बाइक्स को टेस्ट करा था तो जो हाइनेस है ना, उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस निकल करके आ रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि CB350 का जो वेट है ना, वो CB350 हाइनेस से थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली CB350 की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है CB350 हाइनेस के मुकाबले में। क्योंकि हाइनेस इससे थोड़ी सी लाइट वेट है तो वो ज़्यादा पिकअप लेती है। जैसा कि मैंने बोला था कि हाइनेस में दो पॉजिटिव चीज़ें, तो जो हाइनेस की दूसरी पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी वो है उसका एग्जॉस्ट।
तो यार हाइनेस का जो एग्जॉस्ट साउंड है ना, वो इतना अच्छा है ना कि आपको लगेगा कि इसमें बाइक में एग्जॉस्ट जो है ना वो स्टॉक नहीं है, बाहर से किसी ने मॉडिफाई करा के लगा रखा है। इसका एग्जॉस्ट साउंड ना इतना लाउड है और ना इतना कम है कि आपको सुनाई ना दे। CB350 के मुकाबले में देखा जाए तो CB350 का जो एग्जॉस्ट नोट है वो हाइनेस से थोड़ा सा कम है और दबा दबा फील होता है इसके लॉन्ग एग्जॉस्ट की वजह से। लेकिन अगर हम हाइनेस का एग्जॉस्ट देखें तो भाई वो अंदर से हॉलो है और शॉर्ट है, इसकी तरह लंबा नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो मैग्नीफाई हो जाता है और जब वो बाहर आता है तो भाई बहुत लाउड फील होता है और बहुत अच्छा लगता है वो एग्जॉस्ट साउंड। तो ये था पहला कंपैरिजन CB350 और CB350 हाइनेस के बीच में। आपको इन दोनों कंपैरिजन में कौन सी बाइक अच्छी लगी कमेंट करके बताना। अब चलते हैं दूसरे कंपैरिजन की तरफ जो कि है CB350 और CB350 RS के बीच में। हाइनेस की जगह इस बार RS रखेंगे और उसके बाद रखेंगे CB350 हाइनेस वर्सेस CB350 RS। तो जब हमने टेस्ट ड्राइव ली थी तो हमने CB350 RS की भी टेस्ट राइड ली थी। सही बताऊं CB350 RS आपके पिलियन राइडर अगर आपके साथ राइड करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि जब आप CB350 RS स्टॉक पे राइड करते हो ना पिलियन के साथ, तो भाई उसमें पीछे पकड़ने के लिए कुछ होता ही नहीं है। CB350 RS अगर आप देखोगे तो उसमें पीछे कोई ग्रैब हैंडल है ही नहीं पिलियन के लिए, आपको वो एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा। बैक रेस्ट ऐड करा सकते हो आप, लेकिन मैं सही बोलूँ CB350 RS की जो बैक सीट है ना, पिलियन सीट, उसका कंफर्ट बहुत बुरा है। वो पिलियन के लिए बनी ही नहीं है वो बाइक। वो बाइक बनी है सोलो राइडर के लिए, जिसको सोलो राइड करनी होती है। होंडा का उस बाइक को पीछे बनाने का मोटिव यंगस्टर को टारगेट करना था। जो यूथ है ना उन्हें ऐसी बाइक्स पसंद आती है। GT650 के बारे में तो आप सब जानते होंगे, वो एक कैफ़े रेसर बाइक है। वैसे ही होंडा CB350 RS जो है ना वो भी एक थोड़ा थोड़ा कैफ़े रेसर लुक के साथ आती है, अगर आप उसमें कैफ़े रेसर वाली किट ऐड ऑन कर दोगे। तो अगर इसके साथ CB350 के साथ CB350 RS का कंपैरिजन कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रखना, CB350 RS पिलियन के लिए बहुत बुरी है। बाकी हाइनेस और RS दोनों का एग्जॉस्ट साउंड ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम क्या भाई, सेम ही है दोनों का एग्जॉस्ट साउंड। पावर आपको हाइनेस और RS दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। CB350 में थोड़ी कम फील होगी, हाइनेस और RS में थोड़ी ज़्यादा फील होगी, वही रीज़न वेट की वजह से। अगर मेरी चॉइस देखी जाए तो भाई, लेकिन मैंने CB350 इसलिए ली है क्योंकि पिलियन के लिए CB350 RS बहुत बुरी है और हाइनेस के लुक्स मुझे अच्छे नहीं लगते जब तक उसमें कैफे रेसर किट ना लगी हो। तो मेरा रीज़न तो ये था CB350 को CB350 RS के ऊपर लेने का। अब हम कंपेयर कर लेते हैं CB350 हाइनेस को CB350 RS के साथ। तो भाई ये दोनों बाइकें एकदम भाई बहन लगती हैं। जो CB350 RS है ना, मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ, CB350 RS है यंगस्टर्स के लिए, जो मतलब अकेले राइड करना चाहते हैं, अकेले राइड को एंजॉय करना चाहते हैं, प्योर परफॉर्मेंस के साथ, प्योर एग्जॉस्ट साउंड के साथ, जिनको पिलियन की नीड नहीं है। भाई ये CB350 RS को अगर आप थोड़ा सा भी मॉडिफाई करोगे ना तो भाई ये बाइक बहुत ज़्यादा कूल दिखेगी। मुझे खुद यही बाइक अच्छी लगती थी, लेकिन अगर इसे नहीं लिया तो मैंने CB350 हाइनेस के साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को हाइनेस अच्छी नहीं लगती स्टॉक। CB350 को स्टॉक लिया है क्योंकि आगे मॉडिफिकेशन कराऊंगा तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे स्टॉक अगर कोई अच्छी लगती है तो सबसे पहले RS, फिर आती है CB350, फिर आती है CB350 हाइनेस। लुक्स की बात करी जाए तो हाइनेस किसको लेनी चाहिए? हाइनेस उन्हें लेनी चाहिए जिनको पिलियन की नीड है, थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए CB350 से, और जिनको CB350 के बल्कि लुक्स नहीं पसंद, क्योंकि भाई कई लोगों को ये बल्कि बाइक अच्छी नहीं लगती और ये CB350 क्लासिक 350 के बाद आई है, ऐसा लोग कई कहते हैं। तो उन्हें ये बाइक इसलिए भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि लोग बोलते हैं ये क्लासिक 350 की कॉपी है, इन्होंने रॉयल इनफील्ड को कॉपी करा है। तो भाई अगर आपके लिए किसी और का ओपिनियन मैटर करता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी मर्ज़ी है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक जगह बोला था कि मुझे हाइनेस खाली खाली लगती है और CB350 खाली खाली नहीं लगती। मैंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि अगर आप पीछे की साइड देखो ना हाइनेस में, तो इसका जो पीछे का मडगार्ड है ना और उसके बीच में और टायर के बीच में और सीट से टायर के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है, तो मुझे थोड़ा खाली खाली सा लगता है। तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो भाई मुझे हाइनेस का लुक ऐसे खाली खाली अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से मैंने CB350 लिया। तो ये था सारी CB350 का कंपैरिजन। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।